बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी? बच्चों, सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इनमें इजाफ़े की दुआ पढ़िए जी। आप आज खोल रहे हैं इकरा उर्दू अमली किताब जी। यहाँ पे है सफ़ा नंबर 62 जी। हमने सबक पढ़ा था हमारी दुनिया हमारी ज़मीन। मुताला आपने यकीनन अच्छी तरह किया होगा। अगर अच्छी तरह नहीं किया तो अमली किताब का काम शुरू करने से पहले एक बार सबक का मुताला ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा जी। यहाँ पे देखें जी, पहला सवाल है, मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। और यहाँ सवालात में पहला सवाल, ज़मीन की शक्ल कैसी है जी? आपको याद है ना, आपने पढ़ा था सबक में। तो यहाँ पे हम सवाल के अंदर से ही लिखेंगे, ज़मीन की शक्ल कैसी की जगह क्या आ जाएगा? शाबाश, गोल है और आखिर में ख़त्मा का निशान जी। दूसरा सवाल, दरियाओं तालाबों और झीलों का पानी कैसा होता है? यहाँ भी सवाल के अंदर से ही दरियाओं तालाबों और झीलों का पानी जी कैसा की जगह आ जाएगा? मीठा। सही, मीठा होता है जी। तीसरा सवाल, सहरा को और क्या कहते हैं जी? बताइए। बिल्कुल सही, शाबाश। सहरा को रेगिस्तान भी कहते हैं। आखिर में ख़त्मा का निशान जी। अगला सवाल, नखलिस्तान किस जगह को कहा जाता है? सबक में आपने पढ़ा था ना? सही, सहरा में जहाँ पानी के चश्मे और दरख्तों के झुंड हों, उस जगह को जी नीचे लिख सकते हैं हम। आपने लाइन लगाकर फिर लिखना है, नखलिस्तान कहते हैं जी। हो गया? समझ आ गई आपको जी। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 63 पर। यहाँ पे सवाल नंबर 2 है जी, खाली जगहें पुर कीजिए। सबक के मुताबिक ही आपने खाली जगह पुर करनी होती है जी। हमारी इस ज़मीन पर ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल सही, पहाड़ हैं जी। समंदरों और दरियाओं के अलावा झीलों और तालाबों में भी, सही, बिल्कुल शाबाश, पानी होता है जी। समंदरों का पानी बिल्कुल ठीक, खारा होता है। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जी। अगला है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में, ठीक, बिल्कुल सही, खेती बाड़ी होती है जी। अब यहाँ पे है जी अमली काम। यहाँ अल्फाज साजी, अल्फाज बनाना। जैसे हमारी ज़मीन गेंद की तरह गोल है। इस जुमले में ज़मीन को गेंद की तरह बताया गया। ठीक है, किसकी तरह? गेंद की तरह। गोलाई बतानी थी ना, तो उसको तशबीह किससे दी? गेंद से, क्योंकि गेंद भी गोल है। हम अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर इन जुमलों में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, की तरह और जैसे। यहाँ ये भी कहा जा सकता था कि हमारी ज़मीन गेंद जैसी गोल है। ठीक है, यानी
किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताना हो तो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे काम हम करें, दर्जे झैल जुमलों में से ऐसे अल्फाज चुनकर लिखिए। मिसाल के तौर पर पहला जुमला बताया गया कि इम्तिहान में अपनी कामयाबी की खबर सुनते ही उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठा। खिलने के साथ तशबीह दी गई फूल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन अल्फाज को चुन लेना है जिससे तशबीह दी गई फूल की तरह, यहाँ फूल की तरह लिख लिया। अब यहाँ अगला, मसहब की खाला उस पर ऐसी मेहरबान है जैसे उसकी माँ। जी, तो यहाँ पे किन अल्फाज से तशबीह दी गई मेहरबानी को? जैसे उसकी माँ। तो यहाँ हम लिख लेंगे जैसे उसकी माँ। जी, अगला जुमला, मुस्तफ़ा ने वर्जिश करते हुए मुझसे कहा, मैं चीते की तरह फुर्तीला बनना चाहता हूँ। फुर्तीला बनने को किससे तशबीह दी गई? चीते की तरह, क्योंकि चीता भी बहुत फुर्तीला होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जी, चीते की तरह। हाँ जी, अगला जुमला, जब मैंने उसको हाथ लगाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फौलाद का बना हुआ हो। ठीक है, उसकी सख्ती को तशबीह दी गई है किससे? फौलाद से। तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे फौलाद। जी, उसके बाद अगला जुमला, शक्ल सूरत से वो ऐसा नेक लगता है जैसे फरिश्ता, मगर है लोमड़ी की तरह चालाक। यहाँ दो चीज़ें बताई गई, नेकी को तशबीह दी गई फरिश्ता से और चालाकी को तशबीह दी गई लोमड़ी की तरह। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ लिखनी है। तो यहाँ हम ऊपर लिख लेते हैं जैसे फरिश्ता, और दूसरा हम यहाँ लिखेंगे लोमड़ी की तरह। ठीक हो गया जी। अगला जुमला, बूढ़े आदमी मुझे बच्चों की तरह मासूम लगते हैं। हाँ जी, बूढ़े आदमी की मासूमियत को किससे तशबीह दी गई? बच्चों की तरह। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों की तरह। उसके बाद अगला जुमला, क़यामत के दिन पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ किससे तशबीह दी गई? रुई के गालों से। तो यहाँ हम लिखेंगे रुई के गालों की तरह। ठीक है जी, आज का काम नोट कर लें। आज आपने अमली किताब सफ़ा नंबर 62, 63 और 64 इन 3 सफ़ात को मुकम्मल कर लेना है और अच्छी तरह याद भी कर लेना है।